मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, ये विश्लेषण मेष राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों का गोचर, 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करते हैं। शनिदेव 30 महीना, राहु केतु 18 महीना और गुरु लगभग 13 महीना। ये गोचर इनका लंबा समय तक होता है। 9 के 9 ग्रह जो हैं हमारे जीवन को 24 घंटा प्रभावित करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है और जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चलती है वो हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभावित होते हैं। चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होते हैं ये अस्थायी होता है, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत कम समय के लिए होता है। 4 ग्रहों को छोड़ दें अगर, तो बुध शुक्र मंगल ये कम दिनों के लिए इनका गोचर होता है, तो कुछ करते करते वो समय ही निकल जाता है। मेष राशि पर आधारित ये कुंडली है। मैंने मेष राशि को गुरु को लेकर के बातें की है आपसे, आपको वीडियो मिला होगा। शनि को लेकर के मैंने आपसे बातें की है। आज मैं राहु की बात करूंगा कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में राहु क्या करने वाला है। राहु बहुत बड़ा खेला करने वाला है। अब मेष राशि के जो जातक हैं मैं उनसे यही कहूंगा कम शब्दों में कि जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। आपको शनि का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, पर राहु जो है यहां पर एकादश भाव में है। एकादश भाव जो होता है ये आय का भाव होता है। सामान्यतः लोग आय तो सब लोग जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं कि यहां से हमको पैसा दिखता है, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं राहु की बात कर लेता हूं। राहु बहुत ही चतुर और चालाक ग्रह है। राहु पिंड ग्रह नहीं है, राहु छाया ग्रह। राहु और केतु छाया ग्रह। नीचे गले के नीचे का जो अंग है वो केतु का है और गले के ऊपर का जो भाग है वो राहु का है। तो राहु बहुत ही चतुर है। चतुराई के चक्कर में ही राहु की गर्दन कट गई। जब अमृत समुद्र से मंथन हुआ था अमृत पान के लिए, तो यही राहु जो है देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गया था। तो सूर्य और चंद्र दोनों देख लिए, भगवान विष्णु जो है प्रहार कर दिए, तो सर अलग हो गया, पर अमृत तो सर यहां तक चला गया था। तो इसे छाया ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो राहु जो है बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर। क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये किसी को पता नहीं है। अजब मनुष्य का जो स्वभाव है, लोभी तो हर व्यक्ति है, लालच तो हर आदमी के अंदर है। कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो पैसा चाहिए, जमीन खरीदना चाहता है तो पैसा चाहिए, मकान बनाना है तो पैसा चाहिए, शादी करना है तो पैसा चाहिए, जेवर खरीद, सब जगह तो पैसा ही चाहिए। ये आय भाव जो है, यहां पर आय भाव के साथ साथ ये हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है। मेष राशि के जातकों से मैं बड़े विनम्र शब्दों से कहूंगा कि कोई भी कार्य करें, खासकर पैसे को लेकर के जो लेन देन होता है उस पर बहुत विचार करने के बाद लेन देन करें। बहुत से लोगों को के पास जो है टेबल के नीचे से पैसा आता है, इधर से उधर से कहीं से भी धन अर्जित होता है। तो राहु जो लालची ग्रह है
आपके अंदर एक लालच भर देगा। आय तो होगी, कितना धन आएगा पता नहीं, लेकिन यही राहु जो है आपसे ऐसे काम करवाएगा, ऐसे कर्म करेंगे आप, कुछ दिन तक तो बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशहाली होगी, अपने आप को धन्य समझेंगे और राहु को बोलेंगे, राहु देव धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की। लेकिन ये राहु किस गड्ढे में ले जाकर के पटकेगा ये किसी को पता नहीं है। और खासकर एकादश भाव का जो राहु होता है, आय तो होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर ऐसा पैसा व्यक्ति के किसी काम में नहीं आता, नुकसान ही होता है। तो जो मेरे मेष राशि के जो जातक हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तो राहु को थोड़ा अपनी जन्म कुंडली में उसकी स्थिति को चेक करवा लें, दिखवा लें किसी अनुभवी ज्योतिषी से। हो सकता है राहु की महादशा भी चलती हो, राहु की अंतर्दशा चलती हो। ऐसी स्थिति में राहु देव जो है आपके जीवन में बड़ा उथल पुथल कर सकते हैं। पर राहु को हम छोड़ देते हैं, हम शनि की तरफ ध्यान चला जाता है कि शनि की ढैया हमें परेशान कर रही है। अज्ञानता, नहीं पता था हमको कि कौन सा ग्रह हमें कष्ट दे रहा है। अज्ञानतावश हम सीधे शनि के ऊपर कलंक लगा देते हैं, जबकि आपकी कुंडली में शनि का गोचर जो हो रहा है उत्तम हो रहा है। मैं इसका वीडियो आपको दे चुका हूं। पर राहु का जो गोचर हो रहा है वो अनिष्टकारी है। 11वें भाव में हर ग्रह जो है अच्छा परिणाम देते हैं धन को लेकर के, पर राहु का जो धन होता है ना, वो ठीक नहीं होता है। अब यहां पर देखिए, आपकी कुंडली में हंस योग भी बना हुआ है, तो यहां पर गुरु की भी कृपा हो रही है। गुरु की भी कृपा हो रही है। ये 4 दिसंबर तक हंस योग यहां पर बनेगा। कर्क राशि में गुरु उच्च के चल रहे हैं। उसके बाद गुरु जब मिथुन राशि में वापस जाएंगे 4 दिसंबर के बाद, बकरी अवस्था में है गुरु, 120 दिन के लिए बकरी अवस्था में है 11 मार्च तक। और बकरी ग्रह जो होता है वो 3 गुना फल ज्यादा देता है, चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो जब गुरु यहां पर आ जाएंगे तो हंस योग तो खत्म हो जाएगा, पर यहां से गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर पड़ेगी। आपके जीवन में ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि आप स्वयं गुरु के कारण, गुरु ही आपको आगे बढ़ाएंगे। गुरु के कारण आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। कहीं से अगर गलत धन आ रहा है तो उसके बारे में कई विचार करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ जाने के कारण राहु का जो दुष्प्रभाव है, मेष राशि के जातकों के जीवन में जो राहु का दुष्प्रभाव होने वाला है वो कम हो जाएगा। समाप्त तो नहीं होता, पर गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है, जिस भाव में पड़ती है, जिस राशि के ऊपर पड़ती है, वो भाव जो है गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। अशुभ ग्रह जो होते हैं, क्रूर ग्रह जो होते हैं, पापी ग्रह जो होते हैं, उनके ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो अशुभता या तो समाप्त कर देते हैं, कि गुरु के समक्ष कोई भी ग्रह टिकता नहीं है। तो अभी तो गुरु भी बलवान है आपकी कुंडली में, राहु भी, शनि सब बलवान हैं, पर कोई भी कार्य करने के पहले एक बार निश्चित रूप से उसके विषय में सोच ले, विचार कर ले। आप पेट से संबंधित समस्या आ सकती है, इसके लिए आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके आप ट्रीटमेंट लीजिए। तो हर ग्रह अपना कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाते हैं। अब आप किसी प्रकार का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान
मैसेज कर दीजिए, जिला, प्रदेश, देश, मैसेज कर दीजिए। और जैसे आपका नंबर आता है मैं आपसे स्वयं बातें करूंगा। और पूरी कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, धन कितना होगा, परिश्रम कितना करना पड़ेगा, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी नहीं होंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, इनको क्या प्राप्त होगा, रोग से हम परेशान होंगे नहीं होंगे, सतता होगी नहीं होगी, कर्ज होगा नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, सुखमय होगा, मंगलमय होगा, कोर्ट केस चल रहा है तो छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, आयु हमारी कितनी होगी, हम किस क्षेत्र में काम करें, भाग्य हमारा कितना साथ देगा, आय कितनी होगी, बहुत से प्रश्न जो हैं खड़े होते हैं। और इन्हीं प्रश्नों का जवाब जो है आपकी कुंडली से मुझे प्राप्त होता है और मैं आपसे ये बातें शेयर करता हूँ। इसीलिए हमेशा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। और जब मेरी आपकी बात पूर्ण हो जाती है तो मैं स्वयं पूछता हूँ कि अब आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न शेष हो तो आप पूछ सकते हैं। मित्रों, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जय बजरंगबली लिख के 3 बार लिख दीजिए आप, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। राहु देव जो है भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये लिख करके आप कमेंट्स कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 9 लोगों को शेयर कर दीजिए आप। जब 9 लोगों को आप शेयर करेंगे आपको अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। नमः शिवाय।